फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। सही बच्चे ध्यान दें प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान दें, आने वाली एक्सरसाइज आपको दिक्कत करेगी अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं सीखेंगे तो। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, a to b fx dx, जो a to b fx dx दे दिया है अगर आपको, तो इसमें वेरिएबल को चेंज करने पर आंसर चेंज नहीं होता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। ये बात कुछ ऐसी है कि जैसे मैंने कहा 0 to 1 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही होगा जो 0 to 1 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। तो आप इनडेफिनिट में जब बात करते हैं तो नहीं कर पाते हैं ये बात, क्योंकि वेरिएबल का कीमत है, वेरिएबल अलग तरीके से डील हो रहा है। यहाँ डेफिनिट में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन x³ 3 आएगा कि नहीं आएगा? अरे या सुनो, लेकिन जब आप लिमिट लगा दोगे 0 to 1 तो भाई मेरे ये तो 1/3 हो जाएगा, x तो बचा ही नहीं। सही है ना भाई? यहां पर सेम गेम यदि आपने सेट किया तो ये क्या आ जाएगा t³ 0 to 1, आंसर इज 1/3, ना तो t बचा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि a to b fx dx को अब लिमिट चेंज कर सकते हैं माइनस लगाकर b to a fx dx। लिमिट चेंज कैसे कर सकते हैं? यहां पर ये नीचे वाली लिमिट ऊपर आ गई, ऊपर वाली लिमिट नीचे आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी समझिए जरा प्लीज बच्चे, सभी ध्यान दें, पूरा ध्यान यहां पर दें, अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कि a to b fx dx, दिस कैन बी रिटन एज a to b f a plus b minus x dx। अब ये कुछ नई प्रॉपर्टी है और कुछ नई तो ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है नहीं, बहुत सारे सवालों को सीधी सीधी उड़वा देगी। ठीक है नहीं, a to b fx dx, इसको आप a to b f a plus b minus x dx लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ये है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। अभी तक हम लोग कैसे करते हैं इसको, 1 minus cos 2x/2 अलग अलग करके इस तरीके से करते। अब आप देखो इसको ऐसे करोगे, 0 to π/2 sin स्क्वायर x की जगह π/2 + 0 - x। यही तो हुआ ना इस प्रॉपर्टी का मतलब, a + b - x। जहां पर fx था उसकी जगह, जहां पर fx में x आ रहा था उसकी जगह आपने क्या रखा, a + b - x। यहां पर a + b कितना है, π/2, जुड़ के π/2 - x हो जाएगा। अब देखना आप, क्या ये sin स्क्वायर 90 - थीटा हो जाएगा, 90 - x, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर x। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो, ध्यान से समझ लो, 1 और 2 को ऐड कर दो, i कितना हो जाएगा, 2i। सही है बच्चे? और ये कॉमन, दोनों में लिमिट सेम है तो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। उसकी वैल्यू क्या है, 1, और सीधा 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x की लिमिट क्या है, 0 to π/2, आंसर π/2, i विल बी π/4। ये है इसका यूज। ठीक है, और अगर आप इस सवाल को उस तरीके से जाएंगे, इससे नीचे लाइनों में नहीं कर पाएंगे आप। किसका कर तो दिया, ठीक है π/2 आ रहा था, मैंने 2i दिखाया, तो i = क्या है, π/4। ये मैंने एक बहुत ही छोटा एग्जांपल दिया है, अभी और एग्जांपल मिलेंगे जिनको अगर आप इनडेफिनिट से जाओगे तो लंबे जाएंगे और डेफिनिट से जाओगे तो क्विकली पहुंच जाओगे। जैसे कि sin x / sin x + cos x, आप ढूंढते रह जाइए कि sin x / sin x + cos x इनडेफिनिट में कैसे निकालना है, और डेफिनिट में निकालोगे तो आप डेफिनिट में 0 to π/2 की लिमिट लगाओगे, तुरंत आपकी वैल्यू आपकी यही वाला आंसर आ जाएगा। और ठीक है, जस्ट फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी मेन टारगेट प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी आपका क्या है, किस तरीके से आपकी आई है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये वाली ध्यान रखना। ठीक है, बताओ
तुम कह रहे थे उससे उस सीट के बारे में, अब तुम खुद देखो, मतलब सो जाते हो तो कहते नहीं कि हमें नहीं आती नींद, खुद ही सो रहे हो। सुने यहाँ पर ध्यान से, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कुछ और नहीं है, ए और बी का चेंज है बस केवल। यहाँ पर पहले ए टू बी आ रहा था, तो आप क्या लिख रहे थे, ये तो वैसे ही लिख रहे थे, और यहाँ पर आप अब की बार a प्लस 0 कर दोगे, a प्लस 0 माइनस एक्स, अल्टीमेटली वो 0 बचेगा नहीं, सो a माइनस एक्स हो जाएगा। सो ये कोई ऐसा नहीं है अलग से, उसी प्रॉपर्टी में 0 रख दिया नीचे वाली वैल्यू को, तो आई जाएगी वैल्यू। ठीक है, अरे ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? a टू b एफ एक्स डी एक्स की इस प्रॉपर्टी को आप a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना। a टू b एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप a टू c कर दीजिए और c से दूसरे वाले को शुरू कर दीजिए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। इसको आप लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। इन दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, गौर से देखिएगा, यहां भी 0 to a है, यहां भी 0 to a है, यहां पर है एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। जीरो टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये दो वैल्यू ले सकता है। सेवेंथ प्रॉपर्टी ये है, दो वैल्यू ले सकता है, इन दो कंडीशंस पे हैं दो वैल्यू। आप इन कंडीशंस को कोई नया ना समझिए, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बेसिस पे ही आई है कंडीशन। क्या, खुद सोचना, अगर एफ एक्स एफ टू ए माइनस एक्स के बराबर है, एफ एक्स और ये दोनों बराबर हैं, तो भैया इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, तो ये इंटीग्रेशन सेम हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, डबल टाइम आ जाएगा, डबल टाइम आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यदि ये दोनों बराबर हैं। अच्छा एक सेकेंड, यदि ये दोनों बराबर नहीं है लेकिन किस तरीके से अपोजिट साइन में आ रहे हैं, मतलब ऐसा कि इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो भैया ये दोनों इंटीग्रेशन तो बराबर ही होंगे, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएंगे आपका 0। सो ये प्रॉपर्टी कोई अलग से नहीं आई है कि इसको ऐसा याद रखने की जरूरत है, उसी प्रॉपर्टी यदि वो अच्छे से आती है तो यही वाली है प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी बात करती है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स के बारे में। हेलो प्लीज ध्यान दें, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू दो टाइप की लेता है फंक्शन, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स और या फिर 0। अगर आप देखें तो दोनों बातें सेम है, ठीक है ना, ठीक है नहीं, बट इन दोनों की कंडीशंस अलग होने वाली हैं। अभी देखिए कैसे, ये कंडीशन कहती है कि अगर इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, दोनों साइड सेम होंगे, देयर इज सम कंडीशन, सम फॉर्मुलेशन। वो दोनों बातें एक ही बातें हैं कि बाई एक्सिस के अलाउंग दोनों साइड क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, जैसे कि कॉज है एफ माइनस एक्स, बस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स। ये वही डिपेक्ट कर रहा है कि नेगेटिव एक्स पे भी वही वैल्यू आ रही है जो पॉजिटिव एक्स पे आ रही है, जस्ट लाइक कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है आपका, इवन फंक्शन है, अरे है कि नहीं है, क्योंकि कॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ माइनस है। उल्टा भी बोल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको ऐसे ही कई लोगों को इस तरीके से आसान लगता है कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो अगर एक्स की जगह माइनस कर दिया वो माइनस में आने लगे तो ठीक है ना। अब इस ये आया कहाँ से है वो देख लीजिए, बस लास्ट प्रॉपर्टी की कहानी है ये। देखिए जरा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, बच्चे ध्यान दें, इसको मैं यहाँ पर चलो यहीं पे कर देता हूँ या फिर इसको नीचे कर देता हूँ, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, यहीं पे रेफरेंस मिलेगा ना। देखो जरा ध्यान से, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं माइनस ए से 0 तक
एफ एक्स डी एक्स, देन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। बोलो ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी हाल जो सी वाली प्रॉपर्टी थी ब्रेक करने वाली, उसी किताब में -a से 0 तक, 0 से a तक कर दिया। केवल हमें इस पे फोकस करना है, क्योंकि ये तो हमारे आंसर में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए इसको, इसमें कोई अलग से कहानी नहीं है। -a to 0 एफ एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू I1 है, लेट से I1। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, x इक्वल टू -t पुट कर रहा हूं। आप समझ रहे हो क्यों कर रहा हूं मैं पुट? क्योंकि मैं इवन फंक्शन में जो आपका f माइनस एक्स वाला पैटर्न है ना, उसके हिसाब से लाने की कोशिश कर रहा हूं। x की जगह यदि मैं -t पुट करूंगा तो dx क्या हो जाएगा आपका -dt, यस और नो? आप बताइएगा, जब x की वैल्यू -a होगी तो t की वैल्यू क्या होगी आपकी a। अरे भाई यहाँ पे -a माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब x की वैल्यू आपकी 0 होगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सही है भाई, तो निकालें। अब देखो, अब आप खुद देख लो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को, जब ये -a था तो ये क्या आ रहा है a, जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0, और dx की जगह क्या पुट करना है -dt, तो -dt, और x की जगह क्या पुट करना है -t। समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं? लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 to a f -t dt। फर्स्ट प्रॉपर्टी के मुताबिक t की जगह क्या रख सकते हैं x। अब आप देखिए क्या हो गया है, पता है? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, ये और ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या है यहां पे पुट कर सकते हैं। तो आंसर क्या निकला कि -a to a एफ एक्स डी एक्स को आप ये लिख सकते हैं 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये तो एज इट इज है। अब आप इसको देख के बता सकते हो यदि ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा। कहाँ पर गया ये, ठीक ना, ठीक है नहीं। यदि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बीच में माइनस आ जाएगा, बराबर है लेकिन माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपकी कैंसिल आउट। आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा है? इससे फायदा इतने क्या बोले सकते हूँ मैं, शानदार फायदे हैं इस प्रॉपर्टी के कि आप देख भी नहीं सकते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को कितने जल्दी आपका सॉल्व कर देता है। देखिए जरा प्लीज, बात नहीं, जैसे -π/2 to π/2, ठीक है, sin to the power 5x cos to the power 6x dx, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है नहीं। -π/2 π/2 sin to the power 5x cos to the power 6x dx। मेरा सबसे पहले दिमाग दौड़ा कि भाई ये मेरे दोस्त मेरे, ये तो प्रॉपर्टी नंबर लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो है उसके मुताबिक कुछ मैच हो रहा है। कैसा मैच हो रहा है? -a to a, -a to a। तो मैं पहले ट्राई करूंगा, क्या ट्राई करूंगा? मैं पहले ट्राई करूंगा कि एफ एक्स ये है अगर, तो f माइनस एक्स क्या है? f माइनस एक्स विल बी साइन टू द पावर माइनस साइन माइनस एक्स इसकी पावर 5 कॉस माइनस एक्स इसकी पावर 6। ठीक है बच्चे, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स उसकी पावर 5 है, तो माइनस साइन की पावर 5x कॉस की पावर 6x, दैट विल बी -f(x) एंड इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा है? आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसी प्रॉपर्टीज इसके लिए काम आने वाली हैं। और आप इसकी बात कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, क्या ये ट्रू है अभी भी? क्योंकि 51 की वजह से वो अभी भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन आप इसके डेफिनेट को निकाल के, इनडेफिनेट को निकाल के बताइए, फिर आप इसके इनडेफिनेट को निकाल के बताइएगा तो सोचते रह जाएंगे आप कि sin टू द पावर 51x और cos टू द पावर 60x को कैसे मैनिपुलेट किया जाए। तो ये है प्रॉपर्टीज की पावर। यहाँ डेफिनेट में प्रॉपर्टीज इतनी पावरफुल है कि वो आपके इनडेफिनेट में अगर आप उनको निकालना चाहें ना तो शायद लेन दी जाएगा और शायद निकल भी नहीं पाएगा आसानी से। तो और आपके डेफिनेट में आप उनको निकालने की कोशिश करेंगे तो जल्दी भी निकल जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐसा मत समझिए कि सर अगर पावर 60 होती तो क्या करते, तो आपके सिलेबस में नहीं होता वो क्वेश्चन। लंबाई किसकी है, कितनी है? L। क्यों
बट पहले ये मान लीजिए